वेलकम टू महापुरुष यूट्यूब चैनल। महापुरुषों की इस कड़ी में हम आज से राजा राम मोहन राय के बारे में बात करेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि राजा राम मोहन राय ही वह व्यक्ति हैं जो कि आधुनिक युग को समझ सकते हैं। वे जानते थे कि आदर्श समाज की स्थापना स्वतंत्रता को खत्म करके किसी का शोषण करने से नहीं की जा सकती, बल्कि भाईचारे के साथ रहकर एक दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा करने से ही एक समृद्ध और आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। राम मोहन राय एक राजनीतिक विचारक, चिंतक, समाज सुधारक और लेखक थे। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत के जनक, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, भारत के नव जागरण के अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता का जनक, बंगाली गद्य का पिता और उन्हें हेराल्ड ऑफ न्यू एज के उपनामों से जाने जाते थे। राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में एक संपन्न ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ। बंगाल के नवाबों ने इनके परिवार की सेवाओं से प्रसन्न होकर इनके पूर्वजों को राय की उपाधि दी थी। इनके पिता का नाम रामाकांत राय था, जो बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। उनकी माता का नाम तारिणी देवी था। उनका परिवार वैष्णव धर्म के उपासक थे, जहाँ उनके परिवार में हिंदू शास्त्रों का कठोरता से पालन होता था, जैसा कि उस समय प्रचलन में था। उनकी शादी 9 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई, लेकिन उनकी प्रथम पत्नी का जल्द ही देहांत हो गया। इसके बाद 10 वर्ष की उम्र में उनकी दूसरी शादी की गई, जिनके 2 पुत्र हुए, राधा प्रसाद राय और राम प्रसाद राय। कुछ सालों बाद इनकी दूसरी पत्नी का भी मृत्यु हो गया। उसके बाद इनकी तीसरी पत्नी भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकी। उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनकी माता ने यह बात नहीं मानी। वह बचपन से ही मेधावी थे। उन्होंने 15 वर्ष की उम्र तक उन्होंने बंगला, फारसी, अरबी और संस्कृत जैसी भाषाओं को सीख लिए थे। फारसी और अरबी सीखने के लिए वो पटना गए थे और संस्कृत और वेद शास्त्रों, उपनिषदों का अध्ययन करने के लिए वो काशी चले गए थे। वह समाज में फैले कुरीतियों और अंधविश्वासों का पुरजोर विरोध किया करते थे, लेकिन उनके पिता का एक पारंपरिक और कट्टर वैष्णव ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले थे। राम मोहन राय के परंपरा विरोधी पथ पर चलने और आधुनिक मान्यताओं के विरोध करने के कारण उनके और उनके पिता के बीच में मतभेद होने लगे और झगड़ा देखकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वह पूरे भारत में भ्रमण करने लगे। हिमालयों की तरफ भी उन्होंने भ्रमण किया। उसी समय उन्होंने कुरान, बाइबिल का भी अध्ययन किया, जिसके पश्चात उन्होंने एक ईश्वरवाद का सिद्धांत अपनाया। वो कहने लगे कि सभी लोगों का ईश्वर एक है। उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, बंगला और फारसी भाषाओं में पुस्तकों और समाचार पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करवाया। इनकी प्रमुख जो समाचार पत्रिका थी, सनवाद कैमुदी, मिरात उल अखबार, समाचार चंद्रिका, बुद्ध दर्पण, ब्रह्मणी कल मैगजीन और बंगदूत। बंगदूत एक ऐसी समाचार पत्रिका थी जहाँ पर बंगला, हिंदी, फारसी तीनों भाषाओं का प्रयोग एक साथ किया गया था। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें थीं, तूफात उल मुआहिदीन, जिसका अर्थ होता है एक ईश्वरवादियों का उपहार, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, मंजारतुल अदयान, केन और कंठ उपनिषद, वेदांत सूत्र, ईशो उपनिषद, कठोपनिषद, मंडूको उपनिषद, बंगाली व्याकरण, ब्रह्मोपासना, ब्रह्म संगीत, द यूनिवर्सल रिलीजन, गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, प्रज्ञा का चांद, वेद मंदिर आदि ये इनकी प्रमुख पुस्तकों की रचना थी, जो अपने जीवन काल में किए। जब उनके पिता का देहांत हुआ तो वो 1803 में वो अपने घर चले आए। पिता की मृत्यु के बाद कलकत्ता में ही वह जमींदारी का काम देखने लगे। 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक निम्न पदाधिकारी जॉन दिग्बाय ने उन्हें पश्चिमी सभ्यता और साहित्य से परिचय करवाया। 1809 में से लेकर 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया। 1814 में ही अपने भाई के पत्नी को सती होते देखकर उनका मन बहुत विचलित हुआ। पूरे देश में भ्रमण करने के दौरान ही समाज में व्याप्त अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से भलीभांति परिचित थे। फिर उन्होंने निर्णय लिया और 1814 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर एक आत्मीय सभा की स्थापना की। इस सभा का स्थापना उन्होंने द्वारिका नाथ टैगोर
की सहायता से की। इस सभा का उद्देश्य एक ईश्वरवाद और समाज में फैली कुरीतियों, आडंबरों तथा भेदभावों की समस्याओं से पथ प्रदर्शित करना, और उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किए और विधवा विवाह का समर्थन किए। यही आत्मीय समाज को बदलकर 1828 में ब्रह्म समाज कर दिया गया। राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि यदि भारतीय गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी और वनस्पति विज्ञान के अध्ययन नहीं करेंगे तो वे लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। फिर उन्होंने प्रथम इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। उन्होंने 20 जनवरी 1817 को राधाकांत देव, रासामी दत्त, वैद्यनाथ मुखोपाध्याय, डेविड हेयर, सर एडवर्ड हाइड आदि शिक्षाविदों के साथ मिलकर कोलकाता में एक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो वर्तमान में इस कॉलेज को प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से हम जानते हैं, जो कलकत्ता में स्थित है। सन 1829 में पूरे देश में उस समय उस सती प्रथा का प्रचलन चरम पे था। ऐसे में राम मोहन की अथक प्रयासों से और ब्रह्म समाज के से जुड़े संगठन के सभी सदस्यों के प्रयास से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक ने इस प्रथा को रोकने में राम मोहन की सहायता की। उन्होंने ही बंगाल सती रेगुलेशन या रेगुलेशन एक्ट 17 को पास किया। इसके अनुसार बंगाल में सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया और कुछ समय बाद पूरे भारत में सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया गया। मोहन राय 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड ब्रिटिश क्राउन सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार गए। राम मोहन राय अकबर द्वितीय के दूत बनकर गए थे, इसलिए उन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी और वह कहलाए राजा राम मोहन राय। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल के पास स्टाम्पलेटन में मेनिंजाइटिस के कारण उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपने जीवन काल में समाज को सशक्त बनाने का काम किए और सबसे बड़ा योगदान उनका सती प्रथा को रोकने का है, और ऐसे महापुरुषों का हम बार बार नमन करते हैं। थैंक यू सो मच।